हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज बहुत सारे कमेंट मेरे पास में आ रहे थे कि प्रैक्टिस पेपर्स को सोल्व करवा दीजिए, सैम्पल पेपर को सोल्व करवा दीजिए। तो आइए आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर जो दिया गया है उसी को सोल्व करते हैं। मिड टर्म एग्जामिनेशन का है 2023 एंड 24 का क्लास 8 का सैम्पल पेपर है ये। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी सैम्पल पेपर कहीं से भी करते हैं तो वो सेशन ज़रूर आप देखिएगा कि वही है, क्योंकि लास्ट ईयर में बहुत सिलेबस चेंज हुआ है। तो जो सैम्पल पेपर आप करें वो 23 एंड 24 का हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम क्लास 8 का सैंपल पेपर देखते हैं। जरूर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसके अंदर, और इसके अंदर वही चैप्टर है जो आपके सिलेबस में आ रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम साइंस का सैंपल पेपर देखेंगे, और सुबह ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये कहा था कि आपको जो आपका एग्जाम का पैटर्न है वही पैटर्न यहाँ पे दिया गया है, वैसे ही क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे कि 12 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, और इसी पैटर्न में आपका जो फाइनल जो एग्जाम होगा मिड टर्म का वो आने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट साइंस का पेपर है। फर्स्ट यहाँ पे सेक्शन ए दिया गया है। यहाँ पर देखो सेक्शन ए दिया गया है। यहाँ पे सारे मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मतलब कि एमसीक्यूज होंगे। 12 एमसीक्यूज होंगे और 1 मार्क्स के सारे एमसीक्यूज होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को समझेंगे और उसका आंसर सोल्व करेंगे। तो देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। टाइनी ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज आर कॉल्ड। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपनी आइज से नहीं देख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? नेक्ड आइज, मतलब एकदम अपनी नंगी आंखों से, मतलब बिना कुछ लगाए नहीं देख सकते, तो उनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, मेडिसिन दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द हार्मफुल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इज कॉल्ड। देखो क्या कहा जा रहा है कि ऐसी जो मेडिसिन बनाते हैं, ऐसी किल्स जो क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या तो ग्रोथ को क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं या उनको किल कर देते हैं, ऐसी मेडिसिन को क्या कहते हैं? तो ऐसी मेडिसिन को हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक। ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या कहा गया है। The process in which sugar is in the food is transformed into alcohol and carbon dioxide by using microorganism is known as। देखो क्या कहा जा रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो शुगर है फूड की उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं? एक बार क्वेश्चन सुनो। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो फूड के अंदर शुगर होती है उसको अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा फर्मेंटेशन। सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। जिसमें फर्मेंटेशन क्या होता है? जिसके अंदर शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है उसे फर्मेंटेशन कहते हैं। उसके अलावा देखो रेस्पिरेशन, जब सांस लेने की प्रोसेस को कहते हैं। बेवरेज क्या हो जाता है? ये अलग हो जाता है। इसका आंसर आपकी जो बुक है उसमें अच्छे से दिया गया है। सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे क्या कहा गया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कोज डिजीज आर कॉल्ड। ऐसे माइक्रो और नॉन आ जाएगा एज नॉन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कोज डिजीज, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कोज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पैथोजेंस। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो सी आंसर था, पिछले वाले आंसर में यहाँ पे सी फर्मेंटेशन सही हो जाएगा। इसका आंसर ये सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। द वर्ड कोल इज डिराइव फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश टर्म। जो कोल है वो ओल्ड इंग्लिश टर्म, मतलब कहाँ से निकला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कोल से। फर्स्ट में क्या था? कोल कहा गया था। इसको एक ओल्ड इंग्लिश टर्म है, उसी से ही कन्वर्ट होके क्या बना है? कोल बना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज प्रेजेंट इन कोल। कोल के अंदर कौन कौन से मिनरल प्रेजेंट होते हैं? तो देखो कोल के अंदर हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, सल्फर भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा इसका डी, मतलब ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सारे ही कोल के अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहा गया है। नेफ्थलीन बॉल्स आर यूज्ड। नेफ्थलीन बॉल्स आर यूज्ड। जो नेफ्थलीन बॉल्स है, मतलब जो हम गोलीज डालते हैं ना, कपूर की गोलियां जिसको बोलते हैं, उसका यूज किसके लिए किया जाता है? मॉस्किलो रेपेलेंट के लिए, मॉथ रेपेलेंट के लिए, स्नैक रेपेलेंट के लिए, बी रेपेलेंट के लिए। तो हम कीड़े मकोड़ों के लिए यूज करते हैं ना, कीड़े मकोड़े ना आए उसके लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉथ रेपेलेंट। बी आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पे। हाउ मच परसेंटेज ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन बिटुमिनीज। बिटुमिनीज में कितना कार्बन होता है? जी देखो कोल वाले चैप्टर में से लिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे सी 65 to 85%। तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 65 से लेके 85% तक क्या होता है? बिटुमनी के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। द साउंड इन द ऑडिबल रेंज इज कॉल्ड। ऐसी साउंड जिसको हम सुन सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऐसे साउंड जिसको हम सुन सकते हैं तो उसे हम सोनिक साउंड कहते हैं। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सोनिक साउंड कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10।
स्पीड इज क्या है, हमें स्पीड के बारे में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम, तो डी बटा टी, डिस्टेंस स्पीड क्या हो जाएगा यहाँ पे डी बटा टी। तो यहाँ पे ए आंसर डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम, भाई ऐसा डिस्टेंस जो टाइम में कवर किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। तो ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अ पेंडुलम ऑसिलेट 20 टाइम्स इन अ 4 सेकेंड, फाइंड द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमको निकालना है। तो टाइम पीरियड में क्या होता है, यहाँ पे कितना टाइम ऑसिलेट किया गया है। एक पेंडुलम है, जैसे कि ये पेंडुलम है, ये इस तरह से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो 1 सेकंड में वो क्या कर रहा है, 4 सेकंड के अंदर उसने क्या किया है, देखो 4 सेकंड के अंदर 20 टाइम्स इस तरह से उसने क्या कर लिया है, मूव कर लिया है। तो हमें यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना है। तो फॉर्मूला बहुत ही आसान है, 20/4 हमें इसको कर देना है। 1 सेकंड हमें क्या कर देना है, 4/20 कर देना है। तब हम करेंगे तो क्या आएगा 1/5, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा सी आ जाएगा 0.2 सेकंड। मतलब एक जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 0.2 सेकंड में वो एक टाइम पीरियड पूरा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहा गया है, लाउडनेस ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय, जो साउंड की लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड करती है, तो वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पिच, फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड नहीं होता, जो लाउड जो भारी आवाज़ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारी एम्पलीट्यूड पर। तो सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये थे सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब हमारा सेक्शन बी आता है, जिसके अंदर शॉर्ट आंसर हमको करने हैं। 2 से लेके 7 जो क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर है और 2 मार्क्स के आंसर है ये। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के 12 पॉइंट्स थे, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। 2 से लेके 7 जो है वो 2 मार्क्स के हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है, साथ साथ में आंसर मैंने करवा दिए हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज डीकम्पोजिशन, व्हाट इज डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन क्या है, डीकम्पोजिशन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक मटेरियल आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो डीकम्पोजिशन क्या है, डीकम्पोजिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर को छोटे छोटे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा तोड़ा जाता है। उसको छोटे छोटे, देखो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जितना भी अर्थ पर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको क्या किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खाते हैं और उसको इन सिंपलेस्ट फॉर्म में इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन। 2 मार्क्स का है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा गया है, नेम ऑफ द 2 माइक्रोब दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन। देखो सेम उसी का क्वेश्चन दोबारा आता है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम बताइए जो क्या करते हैं, डीकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बैक्टीरिया एंड फंगी। ये जो माइक्रोब्स हैं ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया और फंगी क्या करते हैं, माइक्रो डीकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखिए, ये भी 2 मार्क्स का है। नेम द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर, जो सबसे पहले एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई थी उसका नाम बताना है। तो पेनिसिलिन। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, पेनिसिलिन है जो सबसे पहले क्या की गई थी, डिस्कवर की गई थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑसिलेशन मोशन, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑसिलेटरी मोशन। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। मतलब देखो इस तरह से, यहाँ से इस तरह का जो वाइब्रेशन आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ से अलग कलर से करती हूँ, ये देखो यहाँ से इस तरह का जो मोशन है उससे हम क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो का मोशन। तो उससे हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, वाइब्रेशन। द मोशन इन बोथ द डायरेक्शन फ्रॉम द मीन इट पोजिशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन मोशन। तो क्या कहा, यहाँ से यहाँ तक आना, देखो यहाँ से ये, यहाँ से लेके यहाँ वापस आना, ये क्या कहलाता है, ऑसिलेटरी मोशन। The to and fro the motion and object is called vibration. The motion in both of the direction from its main position is called, वापस अपनी मेन पोजीशन पर आना, इसे हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये सारे 2 मार्क्स के हैं। व्हाट इज कोल, राइट इट्स 2 यूजेस। आपको बताना है कि कोल क्या है और उसके 2 यूजेस बताने हैं। कोल इज हार्ड ब्लैक कंजप्शनल सब्सटेंस दैट मेनली कंटेन कार्बन। ऐसा कोल क्या है, हार्ड है, ब्लैक है और एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर क्या होता है, कार्बन होता है, उसे हम कोल कहते हैं। अब इसके 2 यूजेस बताने हैं। इट इज़ यूज एज ए फ्यूल होम एंड इंडस्ट्रीज। इसका एज ए फ्यूल, ईंधन के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है होम और इंडस्ट्री में। इट इज़ यूज एज ए फ्यूल इन थर्मल पावर। थर्मल पावर में भी क्या किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। प्लांट जेनेटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो देखो अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं एज ए होम में इसका होम में एज ए फ्यूल यूज़ होता है, इंडस्ट्री में होता है और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पहले तो जो गाड़ियाँ थी, जो हम कहते हैं ट्रेन भी क्या होती थी, कोल से चलती थी बहुत टाइम पहले, तो आप वो भी एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, स्टेट द डिफरेंशिएट बिटवीन अल्ट्रासोनिक एंड
इंफ्रासोनिक साउंड, आपको क्या करना है, अल्ट्रासोनिक साउंड और जो सोनिक साउंड है उसके अंदर डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखते हैं क्या है यहाँ पर। सबसे पहले डेफिनेशन में लेते हैं। तो देखो अल्ट्रासोनिक साउंड कौन सी है, साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। तो ऐसी साउंड जिसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, ये इसी की डेफिनेशन है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना। ऐसी साउंड जिसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है उसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं। और ऐसी साउंड जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, लोअर देन, तो देखो जो बीच की होती है 20 से लेके 20,000 तक, ये साउंड हम सुन सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है। इससे कम को हम इंफ्रासोनिक कहते हैं और इससे ज़्यादा को हम अल्ट्रासोनिक कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखो क्या कहा गया है। तो जो अल्ट्रासोनिक को सुन सकते हैं, मतलब बहुत जो एकदम कम आवाज़ को सुन सकते हैं, देखो डॉग, बैट, मंकी, डियर कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड, और एनिमल लाइक व्हेल, एलिफेंट, हिप्पोपोटामस, जिराफ कैन हियर इंफ्रासोनिक साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या कहा गया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 तक 2 मार्क्स के थे। अब जो क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं लॉन्ग आंसर्स हैं 8 to 11, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 8 में डिफाइन कम्युनिकेबल डिजीज, गिव सम एग्जाम्पल। आपको क्या करना है, कम्युनिकेबल डिजीज को डिफाइन करना है और कुछ एग्जाम्पल देने हैं। कम्युनिकेबल डिजीज आर माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। एक ऐसी डिजीज जो क्या है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक नॉर्मल पर्सन को, हेल्दी पर्सन को हो जाती है, उससे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। और किसके थ्रू होती है, थ्रू एयर, वाटर और अदर फिजिकल कॉन्टैक्ट, किसी भी कॉन्टैक्ट के थ्रू हो जाती है, या एयर वाटर के थ्रू हो जाती है, या छींकने से हो जाती है, खांसने से हो जाती है। इन सब चीज़ों से क्या होता है, जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो एक से दूसरे में फैलती है। इसका एग्जाम्पल क्लोरेरा, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी लिख सकते हैं, कॉमन कोल्ड, ये ऐसी डिजीज है जो क्या होती है, कम्युनिकेबल है, एक से दूसरे में इजीली हो जाती है। तो इसका प्रिकॉशंस भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसका प्रिकॉशंस क्या है। हमेशा खांसते और छींकते वक्त क्या करो, अपने कपड़ा रखो हाथ पर और इधर उधर चीज़ों को टच मत करो। जैसे कि अभी आई फ्लू फैला हुआ है, तो ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो एक से दूसरे में फैल रही है। आप वो एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो क्या है, ऐसी चीज़ों को टच नहीं करना, ठीक है। अब ये इसका क्वेश्चन का आंसर, इस तरह से आप अपने शब्दों में भी आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहा गया है। A simple pendulum make 20 oscillate in 40 सेकेंड। 20 क्या कर रहा है, वो oscillation कर रहा है 40 सेकेंड। What is the time period and frequency of its oscillation? तो देखो हमें पहले टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड में क्या करते हैं, हमको क्या करना है, 40 डिवाइडेड बाय 20। 40 सेकेंड में क्या कर रहा है, टाइम, हमें यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखना है, टाइम डिवाइडेड बाय ऑसिलेशन, ठीक है। टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन, यहाँ पे डिवीजन का मार्क है। तो जो 40 में से 20 डिवाइड करेंगे तो 2 सेकेंड में एक जो टाइम पीरियड कितना आया है, 2 सेकेंड। अब उसके बाद आते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का है ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम। अब उल्टा हो जाएगा, अगर हमें फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होएगा, ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो कितना है, 20 डिवाइडेड बाय 40, ये डिवाइडेड का मार्क आ जाएगा यहाँ पे। तो 0.5 हर्ट्ज हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये जो यूनिट है ये ज़रूर लगानी है आपको, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज में होती है तो एच और जेड आपको लगाना है, और टाइम की सेकेंड होती है, ये आपको ज़रूर से लगाना है। हाफ मार्क्स तो इसी का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या कहा गया है। डिफाइन फॉसिल फ्यूल, गिव एग्जाम्पल। आप फॉसिल फ्यूल क्या है और उसको आपका एग्जाम्पल बताना है। नेचुरल फ्यूल दैट आर मेड अप बाय ब्रिल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर डीप डाउन ऑन द अर्थ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। तो ऐसे नेचुरल, ये क्या कह रहे हैं, नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, या लिविंग प्लांट्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, डाउन अर्थ पे क्या करते हैं, अर्थ के अंदर बहुत नीचे दब जाते हैं लंबे पीरियड के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहा गया है। व्हाट इज सीएनजी एंड व्हाट आर इट्स यूज। सीएनजी क्या है, आपको फुल फॉर्म बतानी है और उसका यूज क्या है। तो सीएनजी इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अच्छे से याद करनी है, एलपीजी की लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और जो सीएनजी की है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज स्टोर अंडर द हाई प्रेशर एज ए सीएनजी। तो नेचुरल गैस को क्या किया जाता है, हाई प्रेशर के अंदर कंप्रेस किया जाता है एज ए नेचुरल गैस, ठीक है। सीएनजी यूज टू पावर जनरेशन, इट इज बीइंग टू यूज एज ए फ्यूल। तो सबसे पहले क्या यूज किया जाता है, एज ए फ्यूल यूज किया जाता है व्हीकल के अंदर, एंड इट इज ए लेस पोल्यूटिंग। और इसका फायदा क्या है, ये लेस पोल्यूटिंग है और क्लियर क्या है, क्लींजर फ्यूल है। मतलब कि इससे जब इससे गाड़ियां वगैरह चलती है तो उससे धुआं ज़्यादा नहीं होता है। तो ये क्या है, लेस पोल्यूटेंट है और क्लींजर है।
ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गए। अब सेक्शन सी आता है, 4 मार्क्स का है, तो केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, इसमें एक पैराग्राफ दिया होगा और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो 4 मार्क्स का है क्वेश्चन नंबर 12 और उसी के ही आगे 4 पार्ट दिए हैं, तो हम इकट्ठा ही कर लेते हैं। तो देखो क्या कहा गया है यहाँ पर, पहले हम स्टोरी को रीड करते हैं, उसके बाद उसके आंसर्स करेंगे। ऑन राहुल बर्थडे हिज मदर प्रिपेयर्ड मैनी डिशेज फॉर हिम। After having their meal, they found that many food items were left over. एक क्या होता, राहुल का बर्थडे था, उसकी मदर ने खूब सारा खाना बनाया। आफ्टर हैविंग मील खाना के बाद में उन्होंने देखा कि बहुत सारा खाना बच गया। राहुल मदर कीप्ड दीज लेफ्ट ओवर इन एयर टाइट कंटेनर एंड रेफ्रिजरेटर। उन्होंने क्या किया, एक एयर टाइट कंटेनर में रख दिया और उसके बाद रेफ्रिजरेटर में रख दिया। तो अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, साथ साथ में आंसर भी करते रहेंगे। व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन? What is food preservation? फूड प्रिजर्वेशन क्या है? तो देखो, द मेथड यूज टू प्रिवेंट द स्पॉइलिंग ऑफ फूड बाय द एक्शन ऑफ द माइक्रोब्स इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। मतलब माइक्रो, अगर देखो खाना बचा रह जाता है, उसको एयर टाइट में नहीं रखा जाता, फ्रिज में नहीं रखा जाता, तो माइक्रोब्स उस पर ग्रो करते हैं, उसको स्पॉइल कर देते। तो उस फूड को स्पॉइल होने से बचाने के लिए, उस फूड को स्पॉइल होने से बचाने के लिए जो भी प्रिवेंशन किए जाते हैं उससे हम क्या कहते हैं, प्रिजर्वेशन। देखो, द मेथड यूज टू प्रिवेंशन ऑफ स्पॉइल ऑफ फूड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट देखिए, what will happen to the food if it is not रेफ्रिजरेटर? अगर उसको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा जाता तो क्या होता? देखो इसका आंसर तो साथ साथ में दिया गया, द फूड विल गेट स्पॉइल एंड इमिट बैड स्मेल विद चेंज कलर और टेस्ट। क्या हो जाता, फूड क्या हो जाता, स्पॉइल हो जाता, खराब हो जाता और उसके अंदर अजीब सी स्मेल आने लग जाती है और हो सकता है उसका कलर भी चेंज हो जाता। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ रेफ्रिजरेटर इन फूड प्रिजर्वेशन मेथड? रेफ्रिजरेटर का क्या यूज है? देखो, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, जब टेम्परेचर कम होता है तो जो माइक्रोब्स है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। रेफ्रिजरेटर retards and slow down to the growth of the microorganism and enzyme activity on food, thus it prevents spoilage of food। तो एक्टिविटी क्या करते हैं, ये स्लो डाउन कर देते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होता है इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ही नहीं हो पाती है, जिससे और एंजाइम एक्टिविटी नहीं हो पाती है, जिससे कि फूड स्पॉइल होने से बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, What value of Rahul's mother in shown here? कौन सी वैल्यूज राहुल के मदर की यहाँ पर नजर आ रही है? राहुल मदर इज इंटेलिजेंट, इकोनॉमिकल, हैव साइंटिस्ट एप्टीट्यूड टूवर्ड्स प्रिजर्व द फूड। मतलब उसको फूड प्रिजर्वेशन की पता है, वो क्या है, केयरिंग भी लिख सकते हो, इंटेलिजेंट भी लिख सकते हो, इमोशनल भी लिख सकते हो, क्योंकि उसने केक बनाया ना, तो जो भी आपके यहाँ पे दिमाग में आता है आप ये लिख सकते हैं। तो ये हमारा पूरा सैम्पल पेपर है मिड टर्म के क्लास 8 के लिए। इसी तरह आप अगर सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइज।